नमस्कार किसान दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फसल के बारे में, जो कि मूंग की फसल है। और ये मूंग की फसल हम कब ले रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अभी दोस्तों अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में जब आपकी गेहूं की फसल कटाई हो जाए उसके तुरंत बाद हम मूंग की फसल ले सकते हैं, जो कि तीसरी फसल है और दलहनी फसलों में आती है मूंग की और उड़द की फसल। ये फसल आपको 60 से 65 दिन में तैयार होकर मिल जाती है अगर आप अच्छे किस्म का चुनाव करते हैं तो। अब इसके रखरखाव के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। गेहूं की फसल जैसे ही हमारी कट जाए, मार्च के आखिरी महीने में अगर हमारी फसल कट जाती है आखिरी हफ्ते में, तो उस समय आप खेत की तैयारी करें, जुताई कर दें एक बार ट्रैक्टर से और बिजाई करके दूसरी जुताई कर दें। उसके बाद फर्स्ट सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई में आपको हल्के पानी की देनी है, जैसे कि आप स्प्रिंकलर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लड इरिगेशन यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में सिंचाई हो, कहीं जल भराव ना हो, इसका ध्यान रखें। मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते तक अगर इसकी बिजाई हो जाती है तो बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों बरसात आने के पहले पहले आपका फसल तैयार हो जाता है और तोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद जो मूंग के जो पौधे हैं उसको आप हरी खाद के रूप में भी खेत में मिला सकते हैं। जैसे कि रोटावेटर से अगर जुताई कर देते हैं तो जो हरी खाद है वो खेत में ही मिल जाएगी। और अगर आप धान की फसल लेते हैं और धान की फसल लेने के बाद अगर दूसरी फसल आप गेहूं की लेते हैं तो तीसरी फसल आप दलहनी फसलों में से मूंग या उड़द की खेती कर सकते हैं। उसके कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों। जैसे कि आप धान की फसल लेते हैं तो धान की फसल में जो पराली रहती है वो उसका प्रबंधन भी हो जाता है जब आप गेहूं की फसल लेते हैं तो दूसरी फसल में। और उसी तरह से जब आप तीसरी फसल लेते हैं तो फसल तो मूंग की होती है, लेकिन जो गेहूं की परालियां हैं वो भी आपके सड़कर खेतों में खाद का रूप ले लेते हैं और आपके खेत में भी आप उपज ले सकते हैं। खेत खाली नहीं रहती है। गेहूं के बाद फसल दोस्तों अधिकतर जहां हम देखते हैं गेहूं की फसल लेने के बाद लोगों के खेत खाली रहते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी सिंचाई व्यवस्था है तो आप मूंग की फसल ले सकते हैं, उड़द की फसल ले सकते हैं। इसमें कुछ आपको रखरखाव में ध्यान रखना है, जैसे कि कौन कौन से कीट प्रकोप आते हैं, उसमें किस तरह से सिंचाई देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ये देखिए दोस्तों, अभी ये फसल हो रही है, 1 हफ्ते की हो गई है। इसे अप्रैल महीने में हमने पहले हफ्ते में ही बिजाई की थी। उसके बाद तुरंत बाद हमने सिंचाई की। सिंचाई से पहले कुछ खाद दे सकते हैं। प्रति एकड़ आपको 25 किलो DAP देना होगा, या तो आप NPK का 10-26-26 दे सकते हैं। हमने तो NPK ही दी थी, जो कि पर्याप्त मात्रा में NPK खेत को मिल जाए। और NPK देने के बाद दोस्तों जब खेत में पर्याप्त नमी रही तब हमने पेंडिलिन का छिड़काव किया। पेंडिमिथालिन 30% EC फॉर्मुलेशन में था। उसे सिलेक्टिव हर्बिसाइड का नाम है, उसका सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो आपके खेत में जो भी अन्य खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं उससे। और अगर आप फर्स्ट टाइम में नहीं छींट पाते हैं पेंडिलिन, और या तो छींटने के बाद उसका असर नहीं रहा, खरपतवार नियंत्रण नहीं हुआ, तो आप 30 दिन फसल हो जाने के बाद इमेज़ाथाइपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जब 2 पत्ती की हो जाती है, यानी कि 1 हफ्ते की फसल जब हो जाती है, तो उसमें कुछ कीट प्रकोप लगते हैं। जैसे कि ये हल्के हल्के असर देख रहे हैं आप, ये पत्तों में छेद हो गया है, यह सब तंबाकू इल्लियों का प्रकोप है। तो इस समय आप हल्की जो कम कीमत की जो कीटनाशक दवाइयाँ आती है उससे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो फार्मूलेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके इस्तेमाल में आपको 40 ml प्रति पंप यूज़ करना है उसे कीटनाशक के रूप में। जैसे ही आपकी फसल 10 दिन की 12 दिन की हो जाती है उसके बाद आपको खेत की नमी के हिसाब से सिंचाई भी करना है।
हार्वेस्टर से कटाई हुई थी गेहूं की फसल की। तो देखिए दोस्तों, इसमें गेहूं के जो बीज हार्वेस्टर से गिर जाते हैं उसकी भी निकल आई है पानी पड़ने की वजह से। ये सब अभी धूप पड़ने के बाद ये ख़राब भी हो जाएगी। मूंग की फसल से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं अपने दलहनी फसल के रूप में। ज़्यादा इसका मेंटेनेंस भी नहीं है दोस्तों, कुछ मामूली दवाइयाँ लगती हैं, मामूली खाद लगते हैं। सिंचाई का ध्यान रखें दोस्तों, इसमें बहुत ही हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे भी जल भराव ना हो इसका ध्यान रखें। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाएगी तब उस समय अगर फंगस आपके खेतों में दिखते हैं तो उसका भी नियंत्रण करना होगा। फंगस के रूप में आपको फंगीसाइड यूज़ करना है, सेलेक्टिव एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, जो कि साफ वगैरह आता है जो यूपीएल का, उसे यूज़ करना है कीटनाशक के साथ में। कीटनाशक में आप उस समय इमामेक्टिन बेंजोएट डाल सकते हैं या तो थाइयामेथोक्सोन। और खरपतवार अगर दिखते हैं 35 से 40 दिन अवधि के बाद तो उस समय आप इमेजाथाइपर का यूज़ कर सकते हैं। उसके डोजेस आपको कृषि केंद्र से पता चल जाएंगे दोस्तों, कितने कितने आपको डोज डालने हैं। मामूली जानकारी के साथ आप इस फसल को ले सकते हैं। आपके पास सिंचाई व्यवस्था अगर अच्छी है तो आप तीसरी फसल ले बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि खेत में पराली प्रबंधन भी होती है और दलहनी फसलों से जो इनके जड़ में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं। उसके लिए आप मूंग की फसल में राइजोबियम कल्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको कृषि विज्ञान केंद्र से उसके बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। अभी गर्मियों का मौसम है दोस्तों, 2021 में हम देख रहे हैं कि बदली का मौसम ज़्यादा रहा है, इस बार गर्मी कम पड़ रही है, तो इसका फसल पर क्या असर पड़ता है उसके जानकारी भी हम आपको शेयर करेंगे। इस फसल के लिए ये पहला वीडियो है दोस्तों। इसके बाद की और एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आप फसल के फलियां जब निकल जाएंगी तब उसके तोड़ने समय की वीडियो मैं बनाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा। उसके लिए आप चैनल को बने रहेंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा इस फसल के बारे में और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें बताऊँगा मैं। दूसरी बार आप जब सिंचाई करेंगे तो हल्की सिंचाई देनी है, फिर उसके बाद 10-12 दिन के बाद खेत के हिसाब से आप फिर तीसरी सिंचाई देंगे। तीसरी सिंचाई के समय अगर 35 से 40 दिन में आपको फूल दिखने चालू हो रहे हैं तो उस समय आपको खाद का फिर से छिड़काव करना पड़ेगा, जैसे कि एनपीके में। अगर खाद आप छिड़काव नहीं करते हैं तो जिस समय आप दवाई छीटेंगे जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट और फंगीसाइड आपको छीटना आवश्यकता पड़ती है, जिस समय फंगस आपके खेतों में दिखते हैं तो आपको उस समय एनपीके 19-19-19 का पंप के माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फसल की और जानकारियाँ दूंगा मैं।